हाँ डियर स्टूडेंट्स, डे बाय थ्योरी हमारा चल रहा था और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारी बातें आपको उसमें समझाई है। देखिए आगे हम उसमें चलते हैं उसी कंसेप्ट को। जैसा कि आपको विदित है कि डे बाय थ्योरी एक बड़ा कंसेप्ट है और एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स में ये टॉपिक है आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डे बाय took introduction into the consideration and calculate the ratio of activity to concentration of an ion in dilute solution। ये बात मैंने आपको समझाई थी किस प्रकार जब आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं तब उनको कौन कौन से रिटार्डिंग फोर्सेस वहाँ पर काम करते हैं। तो उसी को उस कंसेप्ट के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो हम इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ डी जो बोर्ड डिस्टेंस पर एक यूनिट वॉल्यूम है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। आप किसी भी यहाँ इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए किसी भी यूनिट चार्ज को लाते हैं तो उसके लिए कितना आपको वर्क करना होगा वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम साई से डिनोट करते हैं और किसी भी आयन के नज़दीक इसको साई सिंबल हम देते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम माना कि इसको साई सिंबल देते हैं और एक ये पॉजिटिव आयन है यहाँ पर। इस पॉजिटिव आयन के नज़दीक हम उस इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, इस पॉजिटिव आयन की Z+ है जिसके नज़दीक हम उसको ला रहे हैं यूनिट वॉल्यूम को। और इस ये जो Z+ है इसके चारों तरफ जो है ना चार्ज है, इस पर जो है कितना है वो एप्सिलॉन है। तो देखिए जो टोटल वर्क डन है वो क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। ये तो इसकी वैलेंसी है, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है द वर्क डन, ये हमारा इसमें ये निकल के आएगा। द वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इसको, वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट वॉल्यूम टू ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग ऑफ नेगेटिव आयन सिमिलरली, ये पॉजिटिव आयन को लाने के लिए जो किया गया कार्य है वो है। इसी प्रकार नेगेटिव आयन को लाने के लिए भी हम कार्य करेंगे। ये है Z+ नेगेटिव आयन की वैलेंसी है, ये उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो देखिए एन एप्रिशिएबल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन आयन द वैल्यू ऑफ साई में बी टेकन 0। एक बहुत ही डिस्टेंस जो अगर आप एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है उसके बाद जो ये हमारा साई है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0। एट दिस 0 पोटेंशियल इफ n+0 and n-0 आर द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो हम देखिए यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम दे रहे हैं और सपोज ये उस तरह का है कि जहाँ पर क्या साई का वैल्यू 0 होगी। अगर ये उस एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस के बाद की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा साई क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। और जहाँ 0 होगा वहाँ पर धनायन और ऋणायनों की संख्याएं जो है वो इस प्रकार पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित है। कितना n+ धनायन मौजूद है, n+0 धनायन मौजूद है और n-0 ऋणायन मौजूद है। कहाँ पर कि जहाँ पर साई की वैल्यू 0 हो जाती है, एक एप्रोप्रिएट एप्रिशिएबल डिस्टेंस है उस पर। तो किसी भी अट्रैक्शन रिपल्शन से फ्री है ये। तो ये आयंस की संख्या है वहाँ पर। और अगर हम बात करें कि जहाँ साई इज नॉट G=0 देन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रेस्पेक्टिवली n+, हियर यू कैन सी n+ are the number of positive ions and n- are the number of positive ions in unit volume, per unit volume, at when the distance is not so appreciable, the value of psi is not to be taken as 0। तो देखिए इस हिसाब से अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो हमारा रूल है वो हम लगाते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को इस पर लगाते हैं कि देखिए कि एप्रिशिएबल डिस्टेंस के बाद जहाँ साई का मान 0 होता है वहाँ पर तो ये आयंस की संख्या है जो बहुत ज़्यादा होती है। और
यूनिट वॉल्यूम में, और इस साई का मान जब जीरो नहीं हो तब यूनिट वॉल्यूम में ये संख्याएं कितना है, ये दोनों है। तो देखिए n प्लस इक्वल टू n प्लस जीरो ई टू द पावर ये वर्क अपॉन के टी, और ये इसके लिए माइनस वर्क अपॉन के टी, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई के रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। वेयर देखिए यहाँ दिया है कि n प्लस एंड n माइनस आर द concentration of positive and negative ions at the given point under condition and k be the Boltzmann constant। फिर से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इन इक्वेशंस को देखिएगा। ये क्या है कि n प्लस जीरो और n माइनस जीरो जो बहुत ज़्यादा संख्या होती है, और ये क्या है, वहाँ पर है कि जब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कि जब एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, कौन, धनायन ऋणायन। जैसा मैंने आपको ये जो पीछे बताया था, यहाँ आपने जाना है इस चीज़ को कि ये dV यूनिट वॉल्यूम है और ये पॉजिटिव आयन अगर है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन्स की संख्या ज़्यादा होगी। ये बात हम कर चुके हैं पीछे, डिटेल में मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पिछला लेक्चर देखें यूट्यूब पर। तो यहाँ नेगेटिव आयन्स ज़्यादा होंगी। अब ये अगर इसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, अगर ये लिमिट है, लास्ट लिमिट है माना कि है, इसके बाद अगर यूनिट वॉल्यूम यहाँ इस जगह लगाते हैं हम थोड़ा दूर, तो वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ इसका प्रभाव इफेक्ट नहीं है, तो साई का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो उस यूनिट वॉल्यूम में जो एप्रीशिएबल डिस्टेंस पर है उस पर धनायन और ऋणायनों की संख्याएं जो है उनको रिप्रेजेंट की गई है। कहाँ पर, ये n0 प्लस और n0 माइनस को। लेकिन अगर एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, कौन, धनायन के निकट आ जाता वो, ये धनायन है, इसके नज़दीक में वो आ जाता है यूनिट वॉल्यूम, तो डेफिनेटली इसमें क्या होंगी, धनायन ऋणायन दोनों होंगे, लेकिन धनायनों की संख्या कम होगी, ऋणायनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो वही यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमने अगर धनायन ऋणायन की संख्या को लेना है तो ये n प्लस और n माइनस, ठीक है। अब देखिए दिस कैन बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली दैट देयर आर एन एवरेज मोर नेगेटिव आयंस देन द पॉजिटिव आयंस। ये बात मैंने कह दी आपको, विशिष्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड वाइस वर्सा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव आयन ले रहे हैं तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव आयंस की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर हम यहाँ नेगेटिव आयन ले रहे हैं तो इस यूनिट वॉल्यूम में पॉजिटिव आयंस की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये हम इसमें समझते हैं, जान चुके हैं, पहले इसके बारे में मैंने डिस्कशन में डिटेल में आपको समझाया था। Thus, it can be said that every ion is surrounded by oppositely charged ionic atmosphere, and the ion atmosphere sign predominate in the ionic atmosphere. Oppositely charged ions वहाँ पर होंगे। तो अब देखिए the density of electricity is represented by rho E. This symbol is known rho and E for electricity. तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज डेंसिटी यू कैन से इट। तो इलेक्ट्रिसिटी डेंसिटी एट एनी पॉइंट में बी टेकन इज इक्वल टू द एक्सप्रेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। अब देखिए रो को निकालना हमको, तो दोनों को का डिफरेंस निकाल लो उस पॉइंट पर। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से आप निकाल सकते हैं रो इक्वल टू दिस एंड दिस मच, एंड अगेन पुट the value of n plus z plus epsilon n minus z minus epsilon। तो देखिए हम पुट अप कर सकते हैं n प्लस की वैल्यू और n माइनस की वैल्यू, z प्लस और एप्सिलॉन तो वहाँ पर है। तो n प्लस को रखेंगे तो आप इस इक्वेशन से लाइए n प्लस इज इक्वल टू दिस मच एंड n माइनस इज इक्वल टू दिस मच। तो दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें पुट अप कर दें। ये देखिए मैंने पुट अप किया यहाँ पे, तो n प्लस और इसको फॉर ए यूनी इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं कि अगर यूनी इलेक्ट्रोलाइट जैसे लाइक NaCl, KCl एट्सेट्रा यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो तो Z प्लस इक्वल टू Z माइनस इक्वल टू 1 और n प्लस 0 इक्वल टू n माइनस 0 इक्वल टू n, क्योंकि दो इक्वल होते हैं। देखिए जब यूनिवेलेंट है तो, और यूनिवेलेंट नहीं है तब ये रेशियो जो है इक्वल टू n नहीं हो सकता। आप जानते हैं जैसे MgCl2, तो MgCl2 के मामले में ये बाईवेलेंट एंड यूनिवेलेंट है, तो ये दोनों चीज़ें समान नहीं होगी, एक दूसरे से दुगनी होगी। लेकिन यूनिवेलेंट में हम n प्लस 0 इक्वल टू n माइनस 0 इक्वल टू n, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर
पर क्यूबिक सेंटीमीटर और ml ऑफ आयंस आइदर काइंड इन द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए n जहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस बल्क ऑफ सॉल्यूशन में जो एक एप्रीशिएबल ml डिस्टेंस है प्रति ml यूनिट वॉल्यूम या ml है, उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस है। जब पॉजिटिव आयन की बात करें, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। और देखिए अब आप इसमें n एप्सिलॉन को बाहर निकाल लो आप, ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, है ना। तो अब हम क्या करें कि n प्लस लो चाहे n माइनस लो, इक्वल टू कर दो आपके, अब n कर दो। तो इसको n माइनस प्लस नहीं रखे, n रखेंगे तो n कॉमन ले लें, और z का मान बन गया एप्सिलॉन, तो n और एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा। इसमें ये रह गया, और z यहाँ भी पुटअप कर दो 1, यहाँ भी पुटअप करो 1, तो ये रिलेशन आपको मिला है। It is an assumption is if an assumption is made that epsilon psi upon kt is small in comparison with unity की तुलना में ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ पूरा ये रेशियो जो है ये बहुत ही स्मॉल है, एक की तुलना में बहुत छोटा है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे संबंध को ही हम क्या कह सकते हैं, साई के टी अपॉन साई एप्सिलॉन अपॉन के टी और माइनस साई एप्सिलॉन अपॉन के टी, दोनों ही हम सीधे ऐसे ले सकते हैं। देखिए ये भी माइनस साई एप्सिलॉन अपॉन के टी हो गया और ये भी माइनस साई एप्सिलॉन अपॉन के टी हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन स्क्वायर, नो समथिंग एक्स्ट्रा इज एडेड हियर। देखिए इफ वापस इसको थोड़ा सा देखिए आप, ये कुछ एक स्टेप को एक्स्ट्रा किया है इसमें। If an assumption is made that epsilon upon kt is small in comparison with the unity, it is thus possible to write the experimental series and neglecting the higher powers of psi kt of equation 4 को अगर हम करते हैं तो देखिए बिल्कुल साई के टी साई एप्सिलॉन अपॉन के टी आ गया और यहाँ भी साई एप्सिलॉन अपॉन के टी आ गया, माइनस में दोनों चीज़ें। अब क्या है कि दोनों जुड़ जाएंगी, तो 2 साई एप्सिलॉन अपॉन के टी, 2 साई एप्सिलॉन के बाद में एप्सिलॉन एक बाहर भी है तो 2n हो जाएगा, 2n एप्सिलॉन स्क्वायर साई अपॉन के टी, n बाहर है और ये एक और एक दो वैल्यू आ रही है तो 2n हो गया बाहर। और अब ये इस एप्सिलॉन को अंदर ले लो तो साई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर साई अपॉन के टी, ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी आ गई। क्लियर? इन जनरल case when z plus and z are the necessarily unity, and if the solution may contain several kind of ions, equation 5 may be taken is the following। अब हम वहाँ पे यूनिवेलेंट टाइप का काम किया है और एक ही प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने बात की है। अब वहाँ पे ये कहें हम कि कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे जेड प्लस और जेड माइनस का मान भी वहाँ यूनिटी नहीं है, और कई प्रकार के अगर वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे NaCl, Na2SO4, MgSO4, MgCl2, AlCl3, Al2SO4 थ्राइस, तो कई प्रकार के हो गए। तो इनमें हम वैलेंसीज को भी इक्वल नहीं माना है, और several kinds of ions are there, then we can say this relation is can be written as psi rho equal to psi square epsilon upon kt summation of Ni Zi, वो सभी का आ गया। Ni का मतलब कितने प्रकार के आयन है और Zi स्क्वायर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 6। देखिए जहाँ Ni Zi रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम एंड वैलेंसी ऑफ द आयन इन ith काइंड, आयवे आयन की संख्या है यूनिट वॉल्यूम में, और ये उसकी वैलेंसी है। द समेशन इज टेकन ओवरऑल और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इक्वेशन से एप्लीकेबल टू इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस, सभी पे लागू होता है इक्वेशन। एक इनलार्ज्ड रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन नंबर 6 ये का आया।
In order to solve the equation number 6 for psi is essential to introduce Poisson's equation, a relationship between electric density rho and electric potential psi, and this equation is a rectangular coordinates. एक पॉइसन्स इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए, इक्वेशन 6 को सोल्व करने के लिए पॉइसन्स इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस प्रकार की इक्वेशन होती है, एक 3 डायमेंशनल होती है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी एक्सिस एक्स वाई जेड को सोल्व करें तो 3 डायमेंशनल एक इक्वेशन है डेल टू, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई रो ई अपॉन डी। अब देखिए यहाँ पे ये इस इक्वेशन के अंदर जो 7 नंबर इक्वेशन जो है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी है, यहाँ पर ध्यान रखिए आप, डी का वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पेरा विद्युत स्थिरांक इसको कहते हैं। बाकी सब तो इसमें क्लियर है ही। अब देखिए इक्वेशन 7 इंटू को पोलर कोऑर्डिनेट एंड पुटिंग, कन्वर्ट करो इसको 7 को पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और पुटिंग डेल साई अपॉन डेल थीटा एंड डेल साई अपॉन डेल फाई इज 0, इक्वेशन 7 बिकम्स एज, अगर हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं और डेल साई अपॉन डेल थीटा एंड डेल साई अपॉन डेल फाई को हम 0 करते हैं, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, थीटा को टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो है ये इस तरह से इक्वेशन रह जाएगी। केवल यही कंपोनेंट इसका आर का कंपोनेंट रखेंगे, डेल साई अपॉन डेल आर का रेस्पेक्टिव वैल्यू ही रखेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं। जैसा कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में हाइड्रोजन एटम के लिए रिजोल्व करते हैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो वही इक्वेशन यहाँ पर लगभग है। और उसमें भी हमने यहाँ कह रहे हैं कि इस पोलर कोऑर्डिनेट में इनको देखो इजी करने के लिए इक्वेशन को डेल टू साई अपॉन डेल थीटा जो टेम्परेचर का कंपोनेंट है एंड डेल टू साई अपॉन डेल फाई, ये दोनों को 0 कर देते हैं अगर आप, तो ये आपके पास एक की रिलेशन बचता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर इज इक्वल टू -4 पाई रो ई अपॉन डी, where d is the dielectric constant। ये आया देखिए यहाँ पे कि where d is the dielectric constant of medium and del psi upon del theta and del, because distribution of potential about any point of electric must be spherical, symmetrical and consequently independent theta and phi। और देखिए अगर आप इसको उसकी बात कर रहे हैं एंगुलर उनकी कोऑर्डिनेट्स की, तो थीटा और फाई जो है वहाँ पे आप एंगुलर कोऑर्डिनेट्स है और आर स्फेरिकल सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने एक ही चीज़ सोची है कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है या स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो दोनों ये जो थीटा और फाई एंगल है, एंगुलर जो है, इनको अगर आप हटा देते हैं तो ये बचेगा आपके पास में। अब देखिए इसको सबस्ट्रिंग साइरो, यहाँ पे आप इसका मान रख दीजिए, देखिए इस इक्वेशन में ये, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ऊपर जो हमने इक्वेशन सोल्व करी अभी यहाँ से, ये यहाँ इससे ये वैल्यू पुट अप कर लो यहाँ पे साइरो की जगह, तो एक तो माइनस साइन आएगा, तो ये देखिए माइनस साइन आने से माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर ये माइनस आ रहा था, 4 पाई अपॉन डी तो ऐसे रहेगा, 4 पाई अपॉन डी रहेगा, और वो देखिए एप्सिलॉन स्क्वायर साई अपॉन के टी इन समेशन ऑफ ये दिस। और इसको हम यूँ भी करें तो इसको पूरे को एक यूनिट के स्क्वायर के बराबर ले लिया जाए, पूरे को जो सारी चीज़ें इनको एक साथ में, तो आप के स्क्वायर साई कर सकते हैं, इसको साई करें तो केवल साई के रूप में इक्वेशन है, तो इसको छोड़कर बाकी ये सारी चीज़ें के देखो 4 पाई ये एप्सिलॉन अपॉन के टी ये, और इसको रूट कर देता है के स्क्वायर के मान के रूप में आ जाए, तो के क्या होगा, रूट हो जाएगा इसका पूरे का। तो के स्क्वायर इस पूरे कांस्टेंट को ले लिया हमने ऐसे ही स्वेच्छा से, और इसको के कोई ये वैल्यू होगी, के स्क्वायर हुआ तो के की वैल्यू ही होगी। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10 इज गिवन बाय, अब इस इक्वेशन 10 जो है इसका एक सामान्य सॉल्यूशन है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में, वो इस प्रकार से दिया जा सकता है, साई इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस के आर अपॉन आर प्लस बी ई रेज टू माइनस के आर अपॉन आर, जहाँ ए और बी जो है इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाते हैं, और इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम ए और बी के लिए, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।